हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग रीजनिंग में पढ़े थे स्टेटमेंट कंक्लूजन का पार्ट 1। मैं पिछले वीडियो में बोला था कि स्टेटमेंट कंक्लूजन का जो ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा है रेलवे में, वो सब प्रश्न बताने के वादा किया था। तो हम लोग वही पढ़ते हैं, ग्रुप डी का जो सेट है उससे स्टेटमेंट कंक्लूजन। एक बात ध्यान रखिएगा इस चैप्टर को बनाने में कि आप निगेटिव नहीं सोचिएगा और अपने मन से कुछ मत लाइएगा। जो कथन में दिया हुआ है उसके अनुसार चलना है, ठीक है। तो देखिए, यह प्रश्न है 28/9/2018 सेकेंड शिफ्ट का, ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 28/9/2018 सेकेंड शिफ्ट के स्टेटमेंट कंक्लूजन का पहला प्रश्न है। देखिए, कह रहा है ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। कथन है, स्टेटमेंट है, कथन है कि ड्राइविंग करते हुए जो लोग मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं उन पर जुर्माना लगाना चाहिए। इसमें आपका विचार पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपका विचार वह पूछ रहा है और आपका विचार पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं। जो समाज के हित में हो, जो बच्चों के हित में हो, जो सबके हित में हो, केवल आप अपने हित में नहीं सोच सकते हैं इसमें। तो कह रहा है कि तर्क कह रहा है एक कि हाँ, इससे यह सुनिश्चित होगा कि मोबाइल फ़ोन के उपयोग के कारण होने वाले दुर्घटनाओं को टाला जाएगा। हाँ, यह बिल्कुल सही है कि अगर ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फ़ोन का यूज बैंड कर दिया जाए तो दुर्घटना, मोबाइल फ़ोन ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फ़ोन यूज करते हुए जो दुर्घटना होती है उसको टाला जा सकता है। लोग कॉन्शियस होकर गाड़ी चलाएगा, ठीक है। अब दूसरा है, नहीं, इसे लागू करना मुश्किल है क्योंकि लोगों को कहीं भी सेल फ़ोन का उपयोग करने की आदत लग चुकी है। ये आदत जो है ये लोगों की पहले से नहीं है, सेल फोन आने के बाद लगी है। और हमको एक सामाजिक तौर पे सोचना है तो सेल फोन हम गाड़ी रोक के भी बात कर सकते हैं, गाड़ी रोक के। तो यह तर्क 2 गलत है, तर्क 1 सही है कि नहीं, बैन कर देना चाहिए। हाँ, इससे यह दुर्घटना को टाला जा सकता है। तो समाज के तौर पर पॉजिटिव बात तो यही है। एक अच्छे व्यक्ति की तरह, अच्छे नागरिक की तरह अगर हम सोचें तो यही सोचेंगे कि हाँ, बंद कर देना चाहिए, ताकि मोबाइल से जो दुर्घटना होती है गाड़ी चलाते समय, मोबाइल से बात करने के दरमियान अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो उससे जो दुर्घटना होती है उसको टाला जा सकता है। तो इसका एक तर्क सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल तर्क 1 मजबूत है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए। कह रहा है कि श्रीमान एक्स कहता है कि सुबह में उन्हें अच्छे विचार आते हैं। देखिए, कोई श्रीमान एक्स है जो कहते हैं कि सुबह में उन्हें अच्छे विचार आते हैं। तो मुझे सुबह में अच्छे विचार आते हैं, इसका मतलब है ये थोड़ी है कि मुझे पूरे दिन में कभी विचार नहीं आते। हाँ, विचार पूरे दिन आते हैं, रात में भी आते होंगे, लेकिन सुबह में अच्छे विचार आते हैं। तो कह रहा है निष्कर्ष 1 कि श्रीमान एक्स को केवल सुबह में विचार आते हैं। नहीं, ये तो गलत है। उसमें कहाँ कहा है कि केवल सुबह में अच्छे विचार आते हैं? नहीं, केवल सुबह में विचार आते, ऐसा कुछ कहा है? कह रहा है कि सुबह में अच्छे विचार आते हैं ना। तो 1 नंबर गलत है। दू कह रहा है कि श्रीमान एक्स को शाम को विचार नहीं आते हैं, ये भी गलत है। उसमें कहीं चर्चा है कि केवल सुबह में विचार आते हैं, नहीं। वो तो कह रहा है कि श्रीमान एक्स कहता है कि सुबह में उन्हें अच्छे विचार आते हैं और हमेशा और टाइम भी विचार आते हैं, लेकिन सुबह में अच्छे विचार आते हैं। तो इसका दोनों तर्क को दोनों निष्कर्ष गलत है, तो आंसर हो जाएगा डी, न तो 1 नहीं 2, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। कह रहा है कथन प्रत्येक सप्ताह स्कूलों को शारीरिक गतिविधि और खेल के लिए एक फ्री पूर्ण दिन की अनुमति देनी चाहिए। देखिए, बच्चों को खेल से फ़ायदा होता है। अगर एक सामाजिक तौर पे देखें
और बच्चों के प्रति सोचे, उनका ख्याल रखने में। देखिए कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चों को पढ़ने के लिए तो कहते ही हैं, लेकिन शाम में या फिर कभी भी टाइम निकाल के उनके साथ खेलते भी हैं। तो खेलना शरीर के लिए अच्छा है, तभी तो खेलते हैं ना। तो इसमें करा है कि प्रत्येक सप्ताह स्कूलों को शारीरिक गतिविधि और खेल के लिए एक फ्री पूर्ण दिन की अनुमति देनी चाहिए। एक कहता है तर्क एक, हाँ, स्वतंत्रता से उन्हें दूसरों के साथ बातचीत करने और नए रास्ते तलाशने में सहायता मिलेगी। स्वाभाविक है कि सब लोग एक साथ मिल के खेलेंगे तो कुछ लोग कुछ विचार के होंगे, कुछ लोग कुछ विचार के होंगे। इससे एक दूसरे के प्रति लगाव बढ़ेगा, भाषा सीखने की शैली होगी, भाषा सीखेगा लोग नई नई। तो यह तर्क सही है कि हाँ, स्वतंत्रता से उन्हें दूसरों के साथ बातचीत करने और नए रास्ते तलाशने की सहायता मिलेगी। दूसरा है नहीं, इससे अनुशासन नहीं रहेगा। ऐसा थोड़ी कि खेलने कूदने वालों में अनुशासन नहीं होती है। मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा अनुशासन की ज़रूरत खेल कूद में ही होती है। ठीक है, तो दूसरा तर्क गलत है, पहला सही है। आपको पहले ही बोल चुके कि आपको पॉजिटिव सोचना है हर चीज़ के लिए, सबके लिए, और हमारे समाज के लिए जो अच्छी बात होगी वही सोचना है। ठीक है, तो केवल एक तर्क सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। मौसम विज्ञानी का कहना है वर्षा में कमी फसल में विफल होने का कारण है। मौसम विज्ञानी का कहना है कि वर्षा में कमी जो हुई वह फसल में विफल होने का कारण है। तो धारणा एक है, फसल के लिए वर्षा आवश्यक है। अगर फसल के लिए वर्षा आवश्यक नहीं होती तो मौसम विज्ञानी ऐसा क्यों कहते कि वर्षा में कमी फसल में विफल होने का कारण है ना। लोग बोर्डिंग से पटा के उपजा लेता, लेकिन बारिश ज़रूरी है, तभी तो मौसम विज्ञानी कहते हैं कि वर्षा में कमी फसल में विफल होने का कारण है। दूसरा है सिंचाई मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। ऐसा भी नहीं कह रहा है उसमें कि केवल वर्षा पर ही निर्भर है, नहीं ना। तो एक गलत है, दूसरा गलत है, पहला सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, तो सिर्फ धारणा एक निहित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, एक केवल स्टेटमेंट कंक्लूजन से इतने क्वेश्चन होते हैं एक शिफ्ट में, 4-5 क्वेश्चन रहते हैं। ये है आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 28/9/2018 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था। 28/9/2018 थर्ड शिफ्ट। इसमें पहला प्रश्न है, सरकार को सामान्य अस्पतालों में एलोपैथिक दवाओं के साथ स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियों को भी बढ़ावा देना चाहिए। कोई व्यक्ति है जिनका विचार है कि सरकार को सरकारी अस्पताल में एलोपैथी के अलावा जो देसी इलाज होता है वो भी सुविधा देनी चाहिए, बढ़ावा देनी चाहिए उसको भी। तो तर्क एक है, हाँ, इससे यह सुनिश्चित करेगा कि लोग दोनों चिकित्सा प्रणालियों में से सर्वश्रेष्ठ का उपयोग कर सके। अगर दोनों चिकित्सा प्रणाली है आपके पास तभी तो सर्वश्रेष्ठ चुन पाइएगा। केवल एलोपैथी होता तो मजबूरी में उसी से इलाज कराना है, केवल देसी होता तो मजबूरी में उसी से कराना है। लेकिन जब दोनों रहेगा तभी तो कंपेयर करके हम जिससे अच्छी इलाज होगी वो करा सकते हैं। तो तर्क एक सही है। दूसरा है, नहीं, एलोपैथिक प्रणाली में सभी बीमारियों के लिए उपचार है, इसलिए स्वदेशी प्रणाली को बढ़ावा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, एलोपैथी में सब कुछ का ठीक है, सब मान लेते हैं कि सब कुछ का सभी बीमारी की इलाज है, लेकिन हम स्वदेश के बारे में तो सोचेंगे ही। क्या स्वदेश है मेरा कि देश है मेरा? तो स्वदेशी चिकित्सा भी लुप्त नहीं होनी चाहिए, इसके लिए उसको बढ़ावा देना जरूरी है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। केवल तर्क एक मजबूत है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। कराए लोगों को यूज एंड थ्रो पेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लोगों को यूज एंड थ्रो, लिखो फेंको ना, लिखो फेंको पेन का यूज नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम बच्चे तो वही अभी यूज करते हैं, क्लास में देखते हैं इतना पड़ा हुआ रहता है, जब भी साफ़ करवाते हैं तो इसमें कह रहा है कथन कि लोगों को यूज एंड थ्रो पेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तर्क कौन सा मजबूत है यह देखना है। हाँ, इससे अधिक बर्बादी होती है। कम से कम स्कूलों में उन्हें बच्चों को
फाउंटेन पेन या जिन्हें वे फिर से भर सकते हैं को प्रमोट करना चाहिए। स्वाभाविक है कि वह जो यूज एंड थ्रो पेन होता है वह ज़्यादा बर्बाद होता है। हम लोग एक पेन को बहुत दिनों तक चलाते थे उसमें इंक डाल के। अभी है कि लोग लेता है 3 रुपए में, उसको फिर फेंक देता है। तो यहाँ बर्बादी का मतलब है कि जो पेन जिस चीज़ से बना था उस चीज़ की तो बर्बादी है, ऊपर से वह शायद जलता भी नहीं है, तो बर्बादी तो है ही। इसीलिए इसमें तर्क 1 सही है। तर्क 2 नहीं, बहुत सारे पेन उपलब्ध है, इसका कम उपयोग क्यों करना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि बहुत सारा पेन उपलब्ध है तो प्लास्टिक बहुत सारा उपलब्ध है तो क्या प्लास्टिक का यूज करने लगे, नहीं। आपको एक समाज के तौर पर सोचना है, सामाजिक तौर पर। आप अपने विचार को मत लाइए और मन में से गंदा विचार को निकाल दीजिए, तभी स्टेटमेंट कंक्लूजन बना पाइएगा। अच्छे विचार लाइए ना, सुबह में योगा कीजिए तभी तो अच्छे विचार आएंगे। ठीक है, तो तर्क 1 सही है, 2 गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। एक छोटे बच्चे ने कहा सभी मिठाइयों में से लड्डू मेरे पसंदीदा है। एक छोटा बच्चा कह रहा है कि सभी मिठाइयों में से लड्डू मेरा पसंदीदा है। ऐसा तो नहीं कह रहा है कि और सब मिठाई मुझे पसंद नहीं है, हाँ लड्डू पसंदीदा है। निष्कर्ष 1 है, उसे अन्य कोई भी मिठाई पसंद नहीं है, नहीं ऐसा कहाँ कह रहा है। उसे लड्डू ज़्यादा पसंद है लेकिन और सब मिठाई भी पसंद है। 2 कह रहा है उनके लिए उपलब्ध एकमात्र मिठाई लड्डू ही है, नहीं। एकमात्र लड्डू होता तो कंपेयर कैसे करता, तुलना कैसे करता कि सब मिठाइयों में मुझे लड्डू ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए दोनों तर्क गलत है। डी नंबर हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बिजली बचाने के लिए बिजली कटौती होनी चाहिए। देखिए हमेशा पॉजिटिव सोचिएगा, बार बार यही बात बोल रहे हैं कि बिजली बचाने के लिए बिजली कटौती होनी चाहिए। तर्क 1 कह रहा है हाँ, इससे बिजली बचाने में मदद मिलती है और लोगों को भुगतान भी कम करना पड़ता है। दूसरा है नहीं, बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। जिन संस्थाओं को 24x7 बिजली की आवश्यकता होती है वे प्रभावित होंगे। कुछ ऐसे संस्थान होते हैं, फैक्ट्री सब हो या बहुत सारा ऐसा होता है जगह जहाँ पे हमेशा बिजली की आवश्यकता होती है, उससे मशीनें चलती रहती हैं जिससे लोगों का भरण पोषण होता है। तो इस चीज़ को सोचिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं सही है, बिजली की कटौती नहीं होनी चाहिए। लेकिन तर्क 1 भी कह रहा है कि हाँ इससे बिजली बचाने में मदद मिलती है और लोगों को भुगतान भी कम करना पड़ता है। तो मेरे समझ से तो दोनों होना चाहिए, लेकिन तर्क 1 ज़्यादा मजबूत है। तर्क 1 जो है तर्क 2 कि नहीं बिजली की कटौती नहीं होनी चाहिए, तो फिर 1 लेंगे 2 लेंगे तो 1 नहीं लेना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो तर्क 2 ज़्यादा मजबूत है कि नहीं बिजली की कटौती उस जगह को जहाँ पे 24x7 माने हमेशा बिजली की आवश्यकता है उसको तो हानि हो जाएगी, उसको हानि नहीं होगी। वहाँ से जहाँ जितने लोग का भरण पोषण होता है उन सबको लॉस होगा। तो हमें किसी के प्रति गलत नहीं सोचना है, किसी के प्रति ना। तो तर्क 2 ज़्यादा मजबूत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल तर्क 2 मजबूत है। नेक्स्ट प्रश्न है आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 1/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट। इसका प्रश्न, एक लड़का अपने मित्र से कहता है सड़क पर लगे चिन्ह को देखो, यह एक मार्गी सड़क है। एक लड़का अपने मित्र से कहता है कि सड़क पर देखो यह एक मार्गी चिन्ह है, मतलब एक तरफ से एक मार्गी मतलब एक तरफ से ही जाने की सुविधा, आप उधर से आ नहीं सकते हैं। इसका मतलब है कि उस बच्ची को चिन्ह की जानकारी है, तभी तो बता रहा है कि एक मार्गी सड़क है। तो कह रहा है निष्कर्ष कि साइन बोर्ड पर चिन्हित तीर की दिशा में ही ड्राइविंग की अनुमति है। तो हाँ एक मार्गी है और साइन दिया हुआ है, साइन देख के ही कह रहा है लड़का कि एक मार्गी देखो सड़क पर कि एक मार्गी सड़क है, मतलब एक तरफ से ही जाया जा सकता है। इसका मतलब है कि
चिन्ह की दिशा में ही जाना है। तो पहला निष्कर्ष क्या रहा है कि साइन बोर्ड पर चिन्हित तीर की दिशा में ही ड्राइविंग की अनुमति है। तो हाँ, लड़के को सड़क संबंधी चिन्हों की जानकारी है। हाँ, लड़के को जानकारी है कि यह एक मार्गी सड़क है। कैसे? चिन्ह बोर्ड को देख के। तो चिन्ह बोर्ड को देखा, इसका मतलब उसको जानकारी है चिन्ह बोर्ड की। तो दोनों तर्क सही है। तो आंसर हो जाएगा डी, तर्क 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि 10वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 10वीं की परीक्षा पास करने वाले कुल छात्रों संख्या कितनी है? तो 80% छात्र पास हुए। यहाँ दात्र लिखा हुआ है, छात्र होना चाहिए। अब कितने विद्यार्थी? तर्क 1 लेते हैं कि 80% छात्र पास है, 80% छात्र पास है। एक तर्क लेते हैं तो इसमें कुल कितने स्टूडेंट है उसका 80% निकालते। अगर कुल स्टूडेंट की जानकारी होती तब ना 80% निकालते, तो कितना पास हुआ सो जानकारी मिलेगी। लेकिन कुल स्टूडेंट की संख्या दिया नहीं है। तर्क 2 है, पास हुए छात्रों में लड़कों और लड़कियों की संख्या समान है। तो पास हुए छात्रों में लड़कों और लड़कों की संख्या समान है। हम मान लेते हैं दूसरा तर्क कि 50% लड़का है या 50% लड़की है, लेकिन टोटल कितना है उसका 80% निकाल कर तब 50% करते, तब तो जानकारी मिलती कि कितना लड़का पास है कितना लड़की पास है। लेकिन तो पूछ भी नहीं रहा है। तो दोनों जानकारी जो हम लिए, दोनों जानकारी से यह पर्याप्त नहीं है। क्या हम निकाल सकते हैं दोनों में से किसी से? कुल छात्र जब तक नहीं पता चलेगा तब तक हम निकाल सकते हैं कि कितना छात्र पास हुआ संख्या में, नहीं ना। तो इस तरह से न तो 1 और न ही 2 पर्याप्त है। आंसर नंबर डी हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या नेपाल जैसे छोटे देशों के पास रक्षा सेनाएं नहीं होनी चाहिए? नेपाल जैसे छोटे देश के पास रक्षा सेनाएं नहीं होनी चाहिए। देखिए, सेना की ज़रूरत केवल दूसरे आक्रमण से लड़ने के लिए नहीं है। घर में भी कभी कुछ हो जाता है, आंतरिक विद्रोह देश में हो जाता है, तभी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर तर्क 1 करा नहीं, अन्य देश हिंसा पर भरोसा नहीं करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि अन्य देश हिंसा पर भरोसा नहीं करेंगे तो देश में सेना की ज़रूरत नहीं है। तो ये गलत है। दूसरा है, हाँ, नेपाल के बहुत लोग शांति प्रिय और अहिंसा के उपदेशक है। बहुत सारे लोग शांति प्रिय अहिंसा के उपदेशक, लेकिन सब तो नहीं है, सब नहीं ना है। तो इसका दोनों तर्क गलत है। नेपाल में सेना की ज़रूरत है, ऐसा होना चाहिए। देखिए, क्या नेपाल जैसे छोटे देशों के पास रक्षा सेना नहीं होनी चाहिए? तो उसके आंतरिक विद्रोह के समय सेना काम आती है। तो क्या ये गलत नहीं है? तो दोनों तर्क गलत है। तो न तो 1 और न ही 2 सशक्त है। ठीक है। अब इसका नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, कह रहा है मेडिकल की प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तर्क 1 है, मेडिकल की परीक्षा पास करने के लिए, पहले देखिए कथन को समझिए कि मेडिकल की परीक्षा पास करने के लिए विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कथन यह कह रहा है। निष्कर्ष करें, हाँ, कठिन परिश्रम ही सफलता का मंत्र है। तो हाँ, कठिन परिश्रम करेगा तभी तो सफल होगा। दूसरा है, नहीं, यदि विद्यार्थी को मेडिकल में सीट नहीं मिलती है तो प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं। तो ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में चले जा सकते हैं, लेकिन वह मेहनत ही नहीं करना चाहेंगे तो क्या वो डॉक्टर बन पाएंगे? तो 2 तर्क गलत है, तर्क 1 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल तर्क 1 सशक्त है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत से युवा तनाव प्रेरित मधुमेह से ग्रस्त हैं। बहुत से युवा तनाव प्रेरित मधुमेह से ग्रस्त हैं। बहुत सारा ऐसे, सभी नहीं, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो तनाव के कारण मधुमेह मतलब डायबिटीज से ग्रसित है। तो एक तर्क है, तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है। तो दूसरा कथन है, केवल तनाव ही मधुमेह का कारण है। नहीं, केवल तनाव के कारण ही मधुमेह होता है ऐसा नहीं कह रहा है। उसमें कह रहा है कि तनाव प्रेरित मधुमेह से ग्रसित है, मतलब तनाव के कारण बहुत सारे युवा को तनाव के कारण मधुमेह हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं कह रहा है उसमें कि केवल तनाव के कारण ही मधुमेह हुआ है। केवल कहता तब तर्क 2 सही होता। यहाँ पर तर्क 1 सही है।
तो केवल तर्क 1 नहीं थे, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है।